हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप लोग ने कहा कि मैम कारक के प्रश्न उत्तर चाहिए, ठीक है। तो कारक के प्रश्न उत्तर मैं बताऊंगी आपको। कारक तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, लेकिन आज कारक के हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए क्या है। कारक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है आपका, पहले कारक प्रश्नोत्तर, ठीक है। कारक प्रश्नोत्तर पहला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न पहला, कारक किसे कहते हैं? आपका प्रश्न पहला, कारक किसे कहते हैं? एक मिनट, अब इसका उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य की, उसका संबंध वाक्य की अन्य शब्दों तथा क्रियाओं के साथ प्रकट होता है, अन्य शब्दों तथा क्रियाओं, अन्य शब्दों तथा क्रियाओं के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। समझ आया कि कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियाओं के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या? सेकंड क्वेश्चन है आपका, कारक के भेदों के नाम लिखो। कारक के भेदों के नाम लिखो। अब आपको पता है कि कारक के कितने भेद हैं? पता तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि कारक कितने प्रकार के हैं। तो कारक के कितने भेद हैं? अब भेदों के कितने हैं? कारक के 8 भेद हैं। पता है ना कितने भेद हैं? तो पहले हम लिखेंगे कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक क्या भेद हैं? अब होगा पहला क्या है? कर्ता, पहला कर्ता। दूसरा है आपका कर्म, दूसरा क्या है? कर्म। तीसरा करण, चौथा संप्रदान, संप्रदान। पांचवा है आपका अपादान,
छठा है आपका संबंध, संबंध। सातवां है आपका अधिकरण, अधिकरण। और आठवां है क्या, संबोधन, संबोधन। ठीक है, कितने हुए, 8। अब ये ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि कारक के भेदों के नाम लिखो। भेद तो आधा है, लेकिन इसके साथ हम विभक्ति लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें उसके साथ साथ कारक की, अगर क्वेश्चन आपका आ गया कि कारक के भेदों के साथ कारक के भेद और विभक्ति लिखिए। हाँ, तो आपको दोनों एक साथ याद रहेगा। और हम विभक्ति, तो कर्ता की विभक्ति क्या हो गई, ने। कर्म की, को। करण की, से, द्वारा, या से भी हो गया, द्वारा हो गया, के द्वारा होगा, के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, संप्रदान। संप्रदान के लिए क्या है, के लिए। संप्रदान है आपका के लिए। उसके बाद है अपादान। अपादान से आपको से मतलब अलग होना, अलग होना मतलब किसी चीज़ से अलग होना। संबंध, संबंध में है आपका का, की, के। ओके, फिर है अधिकरण में पर। और संबोधन है हे, अरे, मतलब जो संबोधित किया जाता है। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। सेकंड आंसर में आपको हम बता दे रहे हैं, सेकंड आंसर में मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए क्या है आपका, कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद है। पहला है कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। कर्म की, को। करण की, से द्वारा या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान की, के लिए। अपादान, से अलग होना। संबंध, का, की, के। अधिकरण में पर। संबोधन हे, अरे। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। यहाँ आप क्या करेंगे पता है, ऐसे किया हो तो ऐसे नहीं, क्या करना है आपको, यहाँ जो है ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे आप लिखेंगे भेद यहाँ, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, विभक्ति, विभक्ति। ओके, फिर उसके बाद ये नीचे लिखेंगे। सॉरी, मैंने ऊपर लिखा नहीं, मिस्टेक हो गया, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, भरना है। निम्नलिखित रंगीन छपे शब्दों के कारक का नाम लिखो। निम्नलिखित रंगीन शब्दों के कारक का मतलब, रंगीन शब्द क्या है आपकी, में। माँ ने थाली में रोटी रखी। माँ ने थाली में रोटी रखी। अब ये आपका क्या है, अधिकरण। अधिकरण कैसे हुआ आपको मैं समझाती चलती हूँ फिर से। देखिए, वाक्य में आए जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो, उससे अधिकरण जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताए, वे अधिकरण कारक होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का समय बताए, उसे
अधिकरण। अब क्रिया के होने का या स्थान बताए, तो यहाँ क्या है, माँ ने थाली में रोटी रखी। स्थान क्या है, थाली ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अधिकरण। अधिकरण। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। यहाँ पे अब भी आप देख लीजिए, में मतलब विद्यार्थी कहाँ है, उनका स्थान कहाँ है, परीक्षा भवन। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, अधिकरण। ठीक है। अब आइए थर्ड है आपका, पीड़ितों को कंबल दो। पीड़ितों को कंबल दो। अब यहाँ पे आपका कंबल दो, यहाँ आपका आएगा कर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कर्म। किसको कंबल दो, पीड़ितों को। पीड़ितों को कंबल दो। अब यहाँ क्या है, को है आपका, क्या होगा, कर्म। कर्म में आपको देखिए क्या है, जिस तरह से संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। उसका परसर्ग क्या, परसर्ग आपको विभक्ति पे होती है, ये आपको पता है कि विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। अब कर्म कारक का प्रयोग भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ, नेहा बाजार जाती है। हाँ, अब आपको कर्म से हो गया कि पिताजी ने राधा को बुलाया, राधा को बुलाया, लेकिन आपका यहाँ क्या है, को है। पीड़ितों को किसको बुलाया, पिताजी ने, राधा को। पिताजी ने राधा को बुलाया, तो राधा को बुलाया और राधा कहानी सुनाती है। इसी तरह पीड़ितों को कंबल दो, तो क्या हो गया आपका, कर्म। क्या हुआ, कर्म। अब आइए फोर्थ, बच्चा चम्मच से दही खाता है। बच्चा चम्मच से दही खाता है। अब से दही खाता है, आप एक बात को कहें कि किसी चीज़ से किसी को अलग होना। देखिए से यहाँ मैंने लिखा है आपको, हाँ, अलग होना से। तो जब दही खाता है चम्मच से, तो दही आपके कटोरी से ऊपर, चम्मच से मुंह में रही, अलग हुआ, तो यहाँ आपका क्या होगा, अपादान कारक। अपादान। फिफ्थ है आपका, युद्ध में रावण का अंत हुआ। रावण का संबंध किससे है, अरे युद्ध का संबंध किससे है, रावण से है। रावण का, तो यहाँ संबंध, संबंध समझ में आया। ये हम लोग ने कैसे किया कि माँ ने थाली में रोटी रखी, में अधिकरण। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, भवन में, अधिकरण। पीड़ितों को, यहाँ है कि निम्नलिखित रंगीन छपे पदों के कारक का नाम, मतलब जो है उसके कारक के नाम लिखने, तो को कर्म कारक। बच्चा चम्मच से दही खाता है, किससे, से। चम्मच से दही अलग होता है आपकी कटोरी से या जिस चीज़ से, तो अपादान। और युद्ध में रावण का अंत हुआ, किसका अंत हुआ, रावण का, यहाँ से युद्ध में संबंध का। अब नीचे है आपकी निम्नलिखित विभक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ आपको विभक्ति भरना है। विभक्ति क्या है आपकी, परसर्ग भी कहलाती है। विभक्ति आपकी परसर्ग भी कहलाती है। अब विभक्ति में क्या हुआ, डैश पुस्तक लौटा दीजिए, डैश पुस्तक लौटा दीजिए। अब डैश मतलब क्या है, हम भरेंगे विभक्ति में, राहुल को पुस्तक लौटा दीजिए, राहुल को पुस्तक लौटा है। हमें विभक्ति भरना है, उसके साथ हम आगे पीछे कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन को हमारा क्या होगा,
को हमारा क्या होगा कि जैसे एकदम पता चले कि हमें वहाँ पे विभक्ति आई है। दूसरा है इतनी जल्दी लौट आई, इतनी जल्दी लौट आई। अब यहाँ क्या भराएगा? हाँ, यहाँ क्या भराएगा? अरे इतनी जल्दी लौट आई, क्या भराएगा? अरे ये कौन सा है आपका? संबोधन। ये क्या है? संबोधन। को आपका कौन सा है? कर्म। निर्जा बगीचे, निर्जा बगीचे में डैश पौधे लगा रही है। निर्जा बगीचे में पौधे लगा रही है। फोर्थ है आपका महेश पढ़ने के लिए पुस्तक लाया। महेश पढ़ने के लिए पुस्तक लाया। कनिका ने मालती को पत्र लिखा। ओके, समझ में आया? अब ये देखिए, आपको बता दें, उचित विभक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उचित विभक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है राहुल को, ये आपका अंडरलाइन, 1 मिनट बेटा, चलिए हम आपको बताइए, ये आपकी विभक्ति है। राहुल को पुस्तक लौटा दीजिए। अरे इतनी जल्दी लौट आई। निर्जा बगीचे में पौधे लगा रही है। महेश पढ़ने ये पुस्तक। कनिका ने मालती को पत्र लिखा। मतलब हो गया उचित विभक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति को। अब आइए घर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक है का है और कौन सा अपादान कारक का है? मतलब यहाँ पे 2 पूछा है। यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है उसमें 2 कारक हैं। एक पहला है करण कारक और दूसरा है अपादान कारक। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा करण कारक है, कौन सा अपादान। पहला है आपका मटकी से दही ला दो। मटकी से दही ला दो। क्या हुआ ये? मतलब जो मटका है उससे दही ला दो। उससे दही क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा क्या हो जाएगा? अपादान। ये क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। दूसरा है लड़का छत से गिरता है। यहाँ पे भी वही बात हो गया आपका। क्या? यहाँ पे आपका ये बात हो गया कि लड़का छत से गिरता है। छत से लड़का गिर पड़ा। लड़का छत से गिर पड़ा मतलब अलग हो गया छत से। अब अलग हो गया तो तुम लोग कहोगे कि अलग हो गया। अलग हो गया उसका सर थोड़ी अलग हो गया। वो मतलब छत से कूद गया तो छत छोड़ के नीचे आ गया। तो ये भी हुआ आपका, क्या हुआ? अपादान। अपादान कारक। थर्ड है बच्चे ने बोतल से दूध पिया। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। अब देखिए, से के द्वारा ये सब आपका किस में आता है? करण कारण में। तो ये क्या हुआ? करण कारक। वह शेर से डरता है। किससे डरता है? बच्चा किससे डर रहा है? शेर से डर रहा है। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी आपका क्या होगा? करण। करण कारक। ओके, अब आगे है पेड़ से पत्ते गिरते। ये देखिए आपको, ये हमेशा कारण में हमेशा ये एग्जाम्पल आते हैं। आप लोग को ये बताना ही नहीं मुझे है कि क्या होते हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। नहीं, सबको पता है। क्या पता है?
ये क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक। ठीक है, हो गया। मतलब ये आपके हो गए अपादान कारक के। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित कारक का एक एक उदाहरण बना कर दो। अब निम्नलिखित कारक का, जैसे कारक कितने प्रकार के यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कितने हुए? 8 हुए। अब इन 8 के एक एक वाक्य बनाने हैं। मैं बना दे रही हूँ और लिख दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपको दे दी, अगर होमवर्क में देती तो आप लोग पता क्या करोगे? जब मैम होमवर्क देती हैं तो एक भी करते नहीं हो, ऊपर से लिखोगे मैम प्लीज़ क्वेश्चन आंसर भेजिए। अरे क्वेश्चन आंसर कुछ तुम्हारा भी होमवर्क का काम है। होमवर्क तो एक भी गंदे बच्चे करते नहीं हो। चलिए आज आगे हम लोग करते हैं कौन सा? कर्ता। कौन सा करेंगे? कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का हमारा एक एग्जाम्पल देना है, तो कर्ता कारक का हम एक एग्जाम्पल देंगे। 1 मिनट बच्चों। ओके, अब हम लोग लिखेंगे निम्नलिखित कारक का एक एक उदाहरण दो। अब हमें लिखना है, पहले कर्ता का लिखेंगे। कर्ता का क्या हुआ? पहले हम लिखेंगे श्रद्धा। श्रद्धा ने कहानी। श्रद्धा ने कहानी। श्रद्धा ने कहानी लिखी। लिखी। सॉरी बच्चों। लिखी। ये हो गया आपका पहला कर्ता का। अब कारक का हो, कर्ता का कर्म का। विमल अनिल को बुलाया। विमल अनिल को बुलाया। तीसरा है रमा हाथ से खाती है। रमा हाथ से खाती है। चौथा है आपका संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में क्या है आपका? नानी जी ने बच्चों को मिठाई दी। नानी जी ने बच्चों को मिठाई दी। अपादान कारक। अब अपादान में आपका जानते हैं अलग होना, तो अपादान में है किसान खेतों से लौट आया। किसान खेतों से लौट आया, मतलब क्या हुआ कि खेत से किसान वापस घर आ गया, खेत से अलग हो गया। संबंध 6 है आपका संबंध। संबंध में है यह अमन की कलम है। कलम है किसकी? इस कलम से किसकी संबंध है? अमन की। तो यह अमन की कलम
है, कलम है। फिर अधिकरण कारक 7th है, अधिकरण कारक। अब अधिकरण में क्या है आपको, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। उसके बाद है संबोधन, अजय शर्मा जी आए, मतलब हम आए हैं, मतलब हम किसी को संबोधित करते हैं ना, तो अजय शर्मा जी आए हैं, मतलब हम किसी को कहते हैं अजय शर्मा जी आए हैं। हाँ, तो ये आपके हो गए 8 कारक। कितने हो गए, 8 कारक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रही हूँ जिसे आप लिखेंगे और उससे आप बताएंगे मुझे कि कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं आपको यहाँ लिख दे रही हूँ होमवर्क। ये है आपका होमवर्क में है आपका। चलिए अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क ये आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। ये मैं आपको दे रही हूँ तो इसे आपको अपने उचित विभक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उचित विभक्ति से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, अब रिक्त स्थान में मैं आपको दे रही हूँ। पहला है राधा छत बैठी है। अब यहाँ विभक्ति भरनी है आपको। यहाँ कौन सी विभक्ति आएगी वो आपको करना है। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका, देखिए, अमृता ने आटे चित्र बनाया। ठीक है, थर्ड है आपका, किशोर कमल अच्छा गाता है। फोर्थ है आपका, इतनी जल्दी लौट आई। फिर तो है आपका गरिमा
गरिमा डैश दरवाजा, दरवाजा खोला। अब नीचे मैं आपको कुछ जैसे है लिख दे रही हूँ, देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारण, रंगीन पदों के कारण कारक, सॉरी बेटा, कारक का नाम लिखो। अब मैं जो आपको वाक्य दूंगी उसका कारक का आप नाम लिखेंगे। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक का नाम लिखें। ठीक है, अभी आपके निम्नलिखित कारक, अब मैं इसमें आपको पद दूंगी, जैसे एक वाक्य दूंगी, इसमें आपको कारक के नाम लिखने हैं और ये आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, पहला है, अरे गीता तुम कब आई? तुम कब आई? अरे गीता तुम कब आई? यहाँ क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है ना। फिर है आपका दूसरा, आसमान से ओले, आसमान से ओले गिर रहे हैं, आसमान से ओले गिर रहे हैं। थर्ड है आपका नर्स रोगी के लिए इंजेक्शन लाई। इंजेक्शन बड़ा सा रहेगा बच्चों, इंजेक्शन लाती है। इसके बाद है आपका राहुल का घर दूर है। बोलता है आपका राहुल का घर दूर है। फिर है पांचवा, तुमने लाल किला देखा था? तुमने लाल किला देखा था। छठा है आपका, इनका आपको कारक लिखना है, ये नहीं कि मैंने आपको दे दिया और आप होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं करोगे तो आप लोग जानिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। रमा हाथ से खाती है। रमा हाथ से खाती है। मैं चाकू से फल काटता हूँ।
मैं चाकू से फल काटता हूँ। और एक और हो गया, एक और आपको हम दे दें, क्या है? कबूतर छत पर बैठा है। कबूतर छत पर बैठे हैं। ओके, अभी आपके होमवर्क हो गए। होमवर्क में आपको मैंने दे दिया, होमवर्क में मैंने आपको दे दिया उचित विभक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब आपको यहाँ विभक्ति भरनी है और उससे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, क्या भरना है ये मैं नहीं बताऊंगी, अब आप होमवर्क करेंगे। राधा छत डैश बैठी है, विभक्ति डालना है। अमृता ने आटे डैश चित्र बनाया, यहाँ क्या विभक्ति आएगी वो आप पढ़िए और लिखिए। किशोर कमल डैश अच्छा गाता है, डैश इतनी जल्दी लौट आई। गरिमा डैश दरवाज़ा खोला। अब इसके बाद है, ये है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक का नाम लिखो। मतलब जो रंगीन पद हैं उसके कारक का नाम लिखो। अब रंगीन पद हम आपको बता दें कि रंगीन पद में क्या है। रुक जाइए, आप बोलेंगे मैम कहाँ रंगीन पद है, आप हमें रंगीन पद बता रही हैं। तो रंगीन पद में हो गया अरे गीता, सॉरी ये तो रंगीन नहीं दिख रहा है, आप कहेंगे वही है। अरे गीता तुम कब आई, अरे गीता तुम कब आई। आसमान से ओले गिर रहे हैं, आसमान से ओले गिर रहे हैं। नर्स रोगी के लिए, नर्स रोगी के लिए, ये है आपका रंगीन। जो मैंने डैश किया है वो रंगीन शब्द है, मतलब जिसके नीचे आपको डैश किया हुआ है ये रंगीन, इसी का आपको कारक बताना है। राहुल, क्या है? राहुल का घर राहुल का घर दूर है। मतलब का, तुमने लाल किला देखा था। रमा हाथ से खाती है। मैं चाकू से फल काटता हूँ। कबूतर छत पे है। अब निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक का नाम लिखो। रंगीन पद मतलब जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है उन पदों के कारक का नाम आपको। रमा हाथ से खाती है, मैं चाकू से फल काटता हूँ, कबूतर छत पे बैठा है। ये आपके होमवर्क हो गए। होमवर्क आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और फिर मैंने जो आपको लिखाया था कारक का, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये कारक का मैंने बताया। उसके बाद मैंने ये आपको ये अपनी कॉपी में भरेंगे, हाँ ठीक है। कॉपी ये आपके अपनी कॉपी में भरेंगे, और नहीं होगा तो ये आप अपने फेयर पे भी लिखेंगे। ये मैं आपको समझाती हूँ, आप लोग सब अपने फेयर पे लिखेंगे, ठीक है। इतना, या इसे आप समझ लीजिए, इसे आप फेयर पे नहीं, ये आपको जनरली मैं समझा दे रही हूँ। जो मैंने होमवर्क दिया उसको फेयर पे लिखिए, और 2 क्वेश्चन आपके हैं ये लिखिए, ठीक है। पहला दूसरा ये आपका उस पे है, और ये आपके होमवर्क है, इसे लिखना है, ठीक है। और जो मैंने आपको ये समझाया है सिर्फ आपको समझाने के कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या किए हैं। तो ये आपका क्या हो गया,
कारक के प्रश्न उत्तर आप लोग ने बहुत बार कहा था, तो आज कारक के प्रश्न, कारक में 2 ही प्रश्न उत्तर हैं जो आज पूरा हो गया। अब इसके आपको मैं दे दूँ, आप फेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलो ठीक है, बाय।